है। अब देख सकते हैं कि किस तरीके से जो श्री राम स्तंभ है, जो प्रथम श्री राम स्तंभ है, जो अयोध्या के मणि पर्वत पर स्थापित होना है, उसको आज अयोध्या लाया गया है। अयोध्या के कारसेवकपुरम में इसको रखा गया है, यहाँ पूजा किया गया है। अशोक सिंघल फाउंडेशन के जो कार्यकर्ता हैं हमारे साथ हैं। बताइए ये कौन सी संस्था इसको लगवा रही है, कहाँ से ये आ रहा है, इसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी दिए, जो लोग देख रहे हैं वो जान सकें। ये अशोक सिंघल फाउंडेशन एवं M2K फाउंडेशन के माध्यम से ये सारे कार्य लगते हैं। विश्व हिंदू परिषद की इसमें हमारे संरक्षण हैं, वो सारी चीज़ें बताते हैं, उस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी हैं, जो श्री राम शोध संस्थान के न्यासी हैं। उन्होंने लगभग 40 वर्ष तक इस पर अध्ययन करा है, श्री राम वनगमन मार्ग पे, और ये लगभग 290 स्थान चिन्हित करे जहाँ पर प्रभु अपने इस दिव्य यात्रा के दौरान वहाँ पर रुके। उन्हीं 290 स्थानों को चिन्हित करा गया है और अशोक सिंघल फाउंडेशन M2K फाउंडेशन ने संकल्प लिया कि इन 290 स्थानों पर हम ये स्तंभ लगाएंगे, जो एक तरीके से 1000 ईयर्स की यानी 1000 सालों की इसकी आयु है। बलुआ पत्थर से निर्मित ये पत्थर है और इस पे लगभग 4 भाषाओं में हम उस स्थान की महत्वता को इंगित करने का कोशिश कर रहे हैं। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और एक स्थानीय भाषा रहा करेगी। इसको लगाने का उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य ये है कि देखिए, प्रभु श्री राम जी का मंदिर बन रहा है और हम चाहते हैं कि इसकी कड़ी में ये जो वनगमन मार्ग है, जो एक प्रभु श्री कहते हैं ना, राम को प्रभु श्री राम जिसने बनाया है, जो ये दिव्य यात्रा रही, जो उनके जो कष्ट है, जो मानवता के प्रति जो उन्होंने जो एक उदाहरण जो प्रस्तुत करे, जो मर्यादा के उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत करे, तो अलग अलग स्थान ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी लोग नहीं जानते हैं, तो भक्त नहीं जानते हैं, जो मेन चित्रकूट सब जानते हैं, लेकिन उसके बीच में जो यात्रा है जहाँ रुके वो कोई नहीं जानता। तो इसका माध्यम, हमारा संकल्प यह है कि उन सभी स्थानों को एक माला में पिरोकर एक चेन में डालें कि कोई अगर जाए और जानना चाहे तो एक निर्मित करे हुए पत्थर एक जगह से, जैसे उनमें लिखा हुआ है वैसी चीजें लिखावट हुए, वो एंड एकदम रामेश्वरम तक वहां तक उन्हें मिले, ताकि वो एक सूत्र में जोड़ सके कि राम जी कहाँ से कहाँ तक पहुंचे और क्या उसकी विशेषता रही। वो हर स्थान का महत्व हमने इसीलिए पत्थर पे संक्षिप्त रूप में विवरण दिया है। इसमें जो खर्चा लगेगा वो कौन वहन करेगा? देखिए, खर्चे की बात, कितना खर्चा लग सकता है, अनुमानित कितना होगा? देखिए, वो तो भविष्य की बातें हैं, कितना लगेगा वो फाइनेंस लोग बता पाएंगे। बाकी ये है कि इसका जो वहन जितना भी हो रहा है फाइनेंशियल, वो अशोक सिंघल फाउंडेशन एवं M2K फाउंडेशन कर रही है। और जैसे हमारे जो गुरुजन हैं, उन्होंने अभी ये तो यही संकल्प लिया है कि जितना हो सकेगा हम स्वयं करेंगे। अभी कुछ भी किसी से हमने कोई सहायता लेने का नहीं सोचा है। एक आखिरी सवाल है, अयोध्या में कौन कौन से स्थान ऐसे चिन्हित किए गए हैं और कितने स्टोन ऐसे लगाए जाएंगे स्तंभ? देखिए, अयोध्या में अभी पहला प्रथम स्थान आपके सामने मणि पर्वत पे है। उसके बाद में 2-4 स्थान और है जो इधर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जैसे तमसा तट है, सूर्यकुंड है, हमारा गुप्तार घाट है। ऐसे 4-5 स्थान है जहाँ पर ये स्तंभ और लगने हैं। तो ये हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से श्री राम स्तंभ की स्थापना अयोध्या में होगी और इसका लगाने का क्या उद्देश्य है। तो देखते रहिए अयोध्या वाला यूट्यूब चैनल। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। अयोध्या से रामेश्वरम तक जहां जहां राम वन गमन का जो मार्ग है, वहां वहां श्री राम स्तंभ लगाने की योजना है। इस कड़ी में सबसे पहला श्री राम स्तंभ अयोध्या पहुंचा है। अयोध्या के मणि पर्वत पे सबसे पहले जो श्री राम स्तंभ है, सबसे पहले श्री राम स्तंभ का स्थापना की जाएगी, जो आज कारसेवकपुरम में पहुंचा है। देखिए वो ट्रक पे है, जिसका विधि पूर्वक वैदिक मंत्रों से पूजन किया जा रहा है। इसके बाद इसको स्थापित किया जाएगा मणि पर्वत पर। श्री राम स्तंभ की क्या क्या विशेषता है और किन किन राज्यों में जाएगा, और तमाम उन जानकारियों को लेकर हम बात करेंगे। यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, कमलाकांत जी हैं, आप इससे बात करेंगे। बताइए कि जो श्री राम स्तंभ है उसकी क्या महत्व क्या है और कहाँ कहाँ उसको किस तरीके से स्थापित किया जाएगा। ये भी सुनने में आ रहा है कि कई लैंग्वेज में उसको, जहाँ जैसा क्षेत्र रहेगा उसे स्थानीय भाषाओं में भी उसको अंकित किया जाएगा। बताइए जरा। दरअसल भगवान श्री राम जी जब वनवास के लिए निकले थे, तो वो प्रयागराज होते हुए दक्षिण भारत तक की उनकी यात्रा थी। और इस यात्रा के दौरान विभिन्न प्रदेशों, जो आज की डेट में विभिन्न प्रदेश बन गए हैं, उन सब से होते हुए वो गुजरे। 14 वर्षों के इन वनवास के दौरान उनकी जहाँ जहाँ भी भगवान राम रुके थे, उनके अपने अपने तीर्थ स्थल बने हुए हैं। उन तीर्थ स्थलों का संरक्षण हो, उनके बारे में आज की युवा पीढ़ी जाने, इसके नाते अशोक सिंघल फाउंडेशन की ओर से शिलालेख लगवाने का है। ये शिलालेख एक स्तंभ के रूप में है और ये वहाँ पर लगाया जाएगा और उसमें वाल्मीकि रामायण से संबंधित श्लोक लिखे जाएंगे। और जो स्थानीय भाषा, जैसे दक्षिण भारत है, तो दक्षिण भारत में अलग अलग 4 प्रदेश हैं। उन 4 प्रदेशों में वहाँ की भाषा तेलुगु भी है,
वहाँ की भाषा तमिल भी है, वहाँ की भाषा कन्नड़ भी है और वहाँ की भाषा केरल भी है, मलयालम भी है। तो ऐसे ऐसे जिन भी प्रदेशों में ये शिलालेख लगे जाएगा, वहाँ की स्थानीय भाषा में वो उसके बारे में लिखा जाएगा, वाल्मीकि रामायण का श्लोक लिखा जाएगा और वाल्मीकि रामायण का जो भावार्थ है वो वहाँ की स्थानीय भाषा प्लस अंग्रेजी में भी लिखा जाएगा, जिससे लोगों वहाँ के स्थानीय और खासकर युवा पीढ़ी उन चीज़ों को जान सके, उनके बारे में परिचित हो सके। तो इन स्तंभों पे रामायण के श्लोक भी लिखे जाएंगे। ये भी जो जानकारी हमें है वो कि वहाँ के जो वनगमन का मार्ग है, वहाँ पे जो वाल्मीकि रामायण में उस वनगमन मार्ग को के नाम पे जो श्लोक अंकित हैं उनको उकेरा जाएगा। ऐसा भी कुछ है प्लान क्या? दरअसल जो भगवान राम का वनगमन का क्षेत्र है उस पर कई तरह के शोध हुए हैं। हाँ। और एक बहुत ही प्रमाणिक शोध चलते बात करते हैं वहाँ तक जी। डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी हैं, हाँ। जो भारत सरकार की केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से इसका एक प्रोजेक्ट है। हाँ। उस प्रोजेक्ट पर उन्होंने काम किया है और उन्होंने स्थानों को चिन्हित किया, वो कई बार वहाँ जा चुके हैं। तो उन्होंने जो जो स्थान चिन्हित किए हैं और वो सारे स्थान वाल्मीकि रामायण में उनका उल्लेख है। इसी नाते उनसे संबंधित वाल्मीकि रामायण से संबंधित संस्कृत का जो श्लोक है वो इस शिलालेख पर लिखा जाएगा और जिस भी प्रदेश में ये जिस स्थान चिन्हित है वहाँ की भाषा भी लिखी जाएगी, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो या कन्नड़ हो या छत्तीसगढ़ी हो या कोई भी हो, साथ में अंग्रेजी भाषा में, जिससे कि लोगों को भावार्थ समझने में सुविधा हो। हर आदमी संस्कृत जानता नहीं है, इसलिए संस्कृत के भाव को समझने के लिए स्थानीय भाषा का प्रयोग होगा। तो ये श्री राम स्तंभ जो अयोध्या में लगाने की जिसकी शुरुआत हो रही है, जिसको आरंभ किया जा रहा है, उसके विषय में विस्तृत जानकारी थी कि श्री राम स्तंभ पे जो श्लोक अंकित होगा, जहाँ जो स्थान है उससे रिलेटेड जो श्लोक है वाल्मीकि रामायण में, उसको उकेरा जाएगा ताकि जो युवा पीढ़ी है वो उसे समझ सके और रामायण में वाल्मीकि रामायण में जिस तरीके से राम गमन जो मार्ग है उसकी जो जानकारी दी गई है, आज के युवा पीढ़ी जो जिनको नहीं पता है उनके हृदय में भी राम के जो जीवन का जो संघर्ष है वो जान सकें। अभी हम और भी आपको आगे इसमें बताएंगे। चलिए। तो दोस्तों बहुत इंतजार खत्म हुआ और पूजा चालू हो गया है। ये मना माइक ऑन है, आवाज ना करो, नहीं रिकॉर्ड होगा ना, पूरे चक्कर में। अरे भाई ट्राइपॉड लेके जरा इधर आ जाइए, यहीं सामने भैया मोबाइल थोड़ा पीछे कर भाई साहब। अरे फाउंडेशन कहाँ